क्या हाल चाल है भाई लोग। गुड इवनिंग एवरीवन। अभिषेक, कृष्णा, प्रियम, प्रतीक, प्रांजल, जय महाकाल सत्यम। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। यस, इंडिया इज ऑन द मून। सही है, तो आप लोग भी लग जाइए। जय श्री राम हर्ष। आ जाइए, स्वागत है आप सबका। तो मुझे जल्दी से ये बता दो, आप में से कितने प्रतिशत छात्र ऐसे हैं जिन्होंने जिन्होंने फंक्शनल ग्रुप टेबल को याद कर लिया है। गॉड ब्लेस यू अभिनव, अनुराग, रोहित, राम राम जी। आकाश, बधाई हो बधाई। बहुत अच्छे अनुभव। प्रवीण, वैभव, आदित्य, प्रांजल 15 तक याद कर लिए, 10 तक कर लिया आर्यन ने। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। ये हुई ना बात। होमवर्क भी कर लिया है, बहुत मजा आने वाला है फिर तो। बहुत मजा आने वाला है। कोशिश पूरी हुई ही नहीं। क्या किया आपने? बहुत अच्छे। बहुत अच्छे। प्रथमेश, प्रकाश, देव, तनिष्क, उत्कर्ष, सुखप्रीत। अरे कम से कम अपनी कैटेगरी को तो क्रॉस किया होगा। क्या बोलते हो पोटेशियम अमीनो? अपनी कैटेगरी को तो क्रॉस किया होगा ना। बोलिए बोलिए बोलिए। आदित्य, वेल डन। पोटेशियम अमीनो, बहुत अच्छे। एटलीस्ट क्रॉस योर कैटेगरी। वेल डन शुभम। साथ में ओएच भी। बहुत अच्छे। मैं बहुत बढ़िया हूं। बहुत अच्छे। ऋषभ लिख रहे हैं वो खच्चर से ह्यूमन बन गए। मेरे भाई ये भी कोई बहुत छोटी बात नहीं, बहुत बड़ा मिशन हमने पूरा किया है। सही है या नहीं? NO2 को क्या बोलते हैं? नाइट्रो, 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 नाइट्रो। आओ बच्चों तुम्हें बताएं। फंक्शनल ग्रुप। चलिए आप मुझे जवाब देंगे फंक्शनल ग्रुप्स के? क्वेश्चन पूछूं मैं आपसे? फंक्शनल ग्रुप्स के क्वेश्चन पूछूं मैं आपसे? चलिए मुझे जल्दी से बताइए। एमीन अल्कोहल के पहले है या बाद में? एमीन अल्कोहल के पहले है या बाद में? सबके जवाब चाहिए मुझे। वेल डन विनायक, मनराज, प्रकृत। कोई पहले बोल रहा है नालायक कहीं का। ए ओजस्वी है, ये ओजस्वी, ओजस्वी है। बाद में आता है भैया, बाद में, बाद में आता है। आजा बताओ, एल्डिहाइड कीटोन के पहले है या बाद में? एल्डिहाइड कीटोन के पहले है या बाद में?
वेल डन शिवेंद्र, आदित्य, अनुषा, मनराज, देव, श्रुति, रक्षित, तानिश, संदेश, अफसाना, भावेश। वेल डन एवरीवन। पहले आता है दोस्तों, पहले। आया बताओ, साइनाइड एमाइड के पहले आता है या बाद में? साइनाइड। जल्दी जल्दी आंसर दो, वाइवा चल रहा है आपका। साइनाइड एमाइड से पहले आता है या बाद में? बाद में आता है। वेल डन प्रांजल, तनिषा, अप्रतिम, प्रगति, प्रवीण डैश कहीं के। एमाइड के बाद में आता है साइनाइड। एमाइड के बाद में आता है। वेल डन अदिति, मिन्मय, गोविंद, सैम, ऐश्वर्या। वेल डन वेल डन वेल डन। मुझे भरोसा है कि आपने कर लिया है। मुझे बताओ, ये किसका सफिक्स है? बताओ, ये किसका सफिक्स है? कार्बोनाइट्राइल। बताओ, ये किसका सफिक्स है? वेल डन पूजन, आर्कजीत, सैयद, जैनदौन, संजय, अमर, सागर, साक्षी, विपुल, लक्ष्य, ड्राइवी, कृष्णा, नीलेश। वेल्डन जी, वेल्डन वेल्डन। आया बताओ, ये किसका सफिक्स है? बताओ, ये किसका सफिक्स है? देखें आप इसे डिकोड कर पाते हो या नहीं। ये किसका सफिक्स है? सफिक्स, सफिक्स। ये किसका सफिक्स है? ये जो लिखा हुआ है। वेल डन गुरलीन, आदित्य, शुभम, अभिजीत, विपुल, काजल, मिनाल, रुचिर, प्रत्युष, आदर्श, भविष्य, भविष्य, सुजीत, सुनील, प्रथमेश। वेल डन शिव। क्या बात है जी, क्या बात है। एक बार में ही समझ गए आप लोग, एक बार में ही समझ गए। बहुत अच्छी बात। चलिए आइए, आया बता दो, ये किसका सफिक्स है? ये किसका सफिक्स है? वन था, वन, ONE, नोन। वेल डन गणेश, सानवी, अनिंदिता, आकाश, रवि, ओजस्वी, अचिंत्य, श्वेतिका। वेल डन नमामि, वर्षा। वेल डन स्नेहा, रक्षित, राज। एक डैश एमाइड लिख के भाग रहा है और एक अल्कोहल लेके भाग रहा है। वेरी गुड। मैं मान लेता हूं कि तुम लोग अच्छे बच्चे हो और तुम लोगों ने पढ़ाई की है। तो आओ कुछ सवालों के जवाब हो जाएं। बताओ, सेकंड में कितने डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स हैं? सेकंड में कितने डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स हैं? जवाब दो, मेरे सवालों का जवाब दो ना। सेकंड में कितने हैं? तीसी, क्या नाम है तुम्हारा? TISHY, तीसी। वेलन, रजत, अनुज, अभिनव, अभिजीत, भावेश, यूआर ए डैश, श्रुति, यूआर ए डैश,
सुनील यू आर ए डैश, आयुष वेल डन, अभिनव वेल डन, शुभम वेल डन, प्रथमेश वेल डन, वर्षा वेल डन। कहां गए बाकी? प्रियांशु वेल डन, समर्थ नालायक हो तुम, गधे हो तुम। सेकंड का करना था, सेकंड का करना है, सेकंड, सेकंड का बताओ यार। रोहित वेल डन, अनुषा वेल डन, डैश हो युगल तुम, सुधांशु वेल डन, आशीष वेल डन। देखो मगर ध्यान से मेरे भाई, एक ये है और ये है कार्बोक्सिलिक एसिड, ये है कार्बोक्सिलिक एसिड। जाओ और जाकर ध्यान से टेबल से मैच करा लो। ये है कीटोन, कीटोन, कीटोन। और इसको ना भूल पाएंगे, ये है अल्कोहल। तीन डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स हैं, तीन डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स हैं। सैम, यस आयुष यू आर राइट। चेक चेक चेक, कोई डाउट तो नहीं? डाउट है तो डाउट पूछो, डाउट है तो डाउट पूछो। यस यस, हाँ यस आ रहा है, क्यों बार बार पूछ रहा रे? बहुत अच्छे, अगर आपका सही था। एक कह रहा है एसिड एनहाइड्राइड, जाओ जाकर चेक करो टेबल में एसिड एनहाइड्राइड क्या होता है। वो कह रहा हाउ एल्कोहल, हाउ एल्कोहल। ध्यान से देखिए, कार्बन है जनाब CH2OH, कार्बन से जुड़ा होगा तो एल्कोहल ही होगा ना। कार्बन से जुड़ा है sp3 कार्बन से, sp3 कार्बन से जुड़ा हुआ एल्कोहल होता है। आकाश यस, थर्ड का आंसर दो बेटा, आप थर्ड का। पंडेबाजी बंद करो, थर्ड का आंसर दो, थर्ड का आंसर दो। भाई साहब, कोई फंक्शनल ग्रुप आपको समझ में नहीं आया तो जो टेबल लिखाई है उससे मैच करा लो। सो इजी, तुरंत प्रूफ हो जाएगा कि तुम चुनिंदा क्वालिटी के हो। वेल डन रुद्र, अनुभव, हर्ष, रजत, मनोज, तरमीठ, डैश हो तुम। आर्कजीत वेल डन, तनिष्क, ड्रावी वेल डन, प्रकाश वेल डन, हार्दिक वेल डन, शुभम वेरी गुड, प्रवीण वेरी गुड। मेरे भाई ये अल्कोहल है, देखो एल्कोहल। पीछे लगा रहा, इसे इसकी खुशबू से पहचान लूंगा, अगर बंद हो आंखें मेरी तो भी इसे इसकी खुशबू से पहचान लूंगा। मेरे भाई ये देखिए एल्कोहल, ये है प्राइमरी एमीन, ये है प्राइमरी एमीन, ये है सेकेंडरी एमीन। मेरे भाई गलत होंगे क्वेश्चन, टेंशन मत लेना, लेकिन जो गलत करके सीख जाए उसी को बाजीगर कहते हैं। जो गलत करने के बाद भी सीख ले उसी को बाजीगर कहते हैं, और जो फिर भी ना सीख पाए उसको खच्चर कहते हैं। देख लो भाई साहब, किसी को डाउट है क्या? ये सेकेंडरी अमीन, ये प्राइमरी अमीन, ये अल्कोहल। वेल डन अप्रतिम। तानिसा कह रही सेकेंडरी कैसे? नाइट्रोजन 2 कार्बन से जुड़ा था तो वो सेकेंडरी था। एमाइड क्यों नहीं होगा? यार तुम लोग ऐसे बात मत किया करो यार। एक खच्चर बोल रहा है एसिड एमाइड कैसे होगा? अरे चेक करो ना टेबल में एसिड एमाइड क्या लिखा हुआ है और मैच कराइए, मैच कराइए कि जो एसिड एमाइड वहां बताया गया है वो लिखा है या नहीं। अब एक कह रहा प्राइमरी अमीन कैसे है? अरे वहां प्राइमरी अमीन ऐसे लिखाया गया तुम्हें RMH2, तो ये NH2 है, ये R है। सेकेंडरी अमीन लिखाया गया R2NH, R2NH, NH 2 R से जुड़ा हुआ है, NH एक इधर 2 R से जुड़ा हुआ है।
ऐसी डैशपंथी थोड़ा चलेगी। ओके, कोरेक्ट है तो बहुत अच्छी बात है। इसका जवाब दो। और मैं कह रहा हूं टेबल खोलकर रख लो, एक एक चीज इंसान बनकर मैच कराना, इंसान बनकर मैच कराना। ओ इंसान बनकर मैच कराइए और जवाब दीजिए, जवाब दो। जाओ सारे, जल्दी जाओ और देख कर आओ ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, देख कर आओ। ये पहला पहला फंक्शनल ग्रुप है जो हमने चालू किया था। ये है कार्बोक्सिलिक एसिड, ये है कार्बोक्सिलिक एसिड। वेल डन मेरे भाई। अब इसे पूछो जाके, इधर भी sp3 कार्बन, इधर भी sp3 कार्बन, ये कीटोन है। चेक करते जाओ, मेरे बताने से समझ में आया तो बहुत अच्छा, अगर आपको हल्का सा भी संशय है, उठाओ टेबल मैच करा लो, उठाओ टेबल मैच करा लो। ईथर, आया बताओ, ईथर हमने लिखा था या नहीं लिखा था, एक बार बता दो यार। लिखा तो होगा यार, लिखा है, लिखा है, बिल्कुल लिखा है जी, क्या बात कर दी आपने। ईथर, देखने वालों ने क्या क्या नहीं देखा होगा, मेरा दावा है इसको ध्यान से नहीं देखा होगा। अगर ध्यान से नहीं देखा होगा तो बैंड भी बच जाएगी आपकी। एसिड एनहाइड्राइड, एसिड एनहाइड्राइड। और क्या तुम लोगों को फ्रूट्स की स्मेल आ रही है क्या? क्या तुम लोगों को फ्रूट्स की स्मेल आ रही है क्या? हाँ, अगर आ रही है तो टेंशन मत लीजिए, यहां कहीं ईस्टर मौजूद है, यहां कहीं ईस्टर मौजूद है। ईस्टर स्मेल्स लाइक फ्रूट्स स्मेल, ईस्टर स्मेल्स लाइक फ्रूट्स, इट कंटेन्स फ्रूटी स्मेल। चेक इट। 5, पूरे 5 नाम पता सब लिखा है इधर। टोटल आंसर है 5। टोटल आंसर है 5। वेल डन सैम, देव, शुभम। कोई डाउट हो तो पूछ लो मेरे भाई। क्या ये क्वेश्चन हम आज डिस्कस करें या आप अगली क्लास में करके लाएंगे? सारे बोलो। सारे बोलो, सारे। चलो जाए, एक और कर लेते हैं, एक और कर लेते हैं, फिर अगली क्लास में करेंगे। एक और कर लेते हैं बस मेरे भाई। ये एसिड है, ये एल्डिहाइड है, ये कीटोन है और ये एल्कीन है। एल्कीन है। आंसर 4 है, आंसर 4 है। ये बाकी 3 क्वेश्चन जो हैं 6, 7, 8, ये अगली क्लास में करके आइए।
ये अगली क्लास में करके आइए, ये अगली क्लास में करके आइए। ठीक है भाई, चलिए आइए। बाकी बुक के बारे में मैंने आप लोग को बता दिया था कि जल्द ही हम इस बुक से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जब हम थोड़ा कंटेंट अच्छा खासा कर लेंगे। तो आइए आइए, आपको लेकर चलते हैं। मेरे भाई एक चीज पढ़ेंगे, छोटी सी चीज है, होमोलॉगस सीरीज। होमोलॉगस सीरीज सारे लोग जरा ध्यान से देखें, बहुत आसान है। सीट मिलेगी जब हम थोड़ा सा कंटेंट कर लेंगे तो। ए फैजल डैश कहीं का नालायक, बुक का पीडीएफ मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा। आप डीपीपी और मॉड्यूल लगाइए, सफिशिएंट है बस। तनिष्क नहीं, थोड़ा और करेक्ट करेंगे, थोड़ा और कनेक्ट करेंगे। आइए जरा ध्यान से देखिए, होमोलोगस सीरीज क्या है? कलेक्शन ऑफ कंपाउंड्स, collection of compounds having same chemical properties, same chemical properties and different physical properties. Different physical properties are known as होमोलॉगस सीरीज। सारे लोग ध्यान से सुनो, सारे लोग ध्यान से सुनो, सारे लोग मेरी बात सुनिएगा। मेरे भाई जब कोई कंपाउंड होता है ना, जैसे एग्जांपल लेते हैं, सारे लोग एग्जांपल देखिए। जैसे देखिए ये है CH3, ये है OH, यहां एक एल्कोहल है। सारे लोग देखो, यहां एक एल्कोहल है। क्या आप ये देख पा रहे हो कि किसी भी कंपाउंड में दो पार्ट होते हैं? किसी भी कंपाउंड में दो पार्ट होते हैं। एक होता है फंक्शनल ग्रुप, एक होता है फंक्शनल ग्रुप, जो उस कंपाउंड की केमिकल प्रॉपर्टीज के लिए जिम्मेदार होता है, जो उस कंपाउंड की केमिकल प्रॉपर्टीज के लिए जिम्मेदार होता है। ध्यान से सुनो, अपना ज्ञान ना बताओ, सुनो। एक होता है फंक्शनल ग्रुप जो केमिकल प्रॉपर्टीज के लिए जिम्मेदार होता है। अब यहां बोला जा रहा है सेम केमिकल प्रॉपर्टीज, मतलब सेम फंक्शनल ग्रुप्स, मतलब सेम फंक्शनल ग्रुप्स। तो मेरे भाई ये राइट वाली जो चीज होगी ना, OH, ये सब में सेम होगा, तो सेम केमिकल प्रॉपर्टीज। एंड मेरे भाई जो लेफ्ट वाला है ना, ये फिजिकल प्रॉपर्टीज के लिए जिम्मेदार है, ये फिजिकल प्रॉपर्टीज के लिए जिम्मेदार है। और जबकि ये राइट वाला जो है, ये केमिकल प्रॉपर्टीज के लिए जिम्मेदार है। तो मेरे भाई अगर केमिकल प्रॉपर्टी सेम है एंड डिफरेंट है फिजिकल प्रॉपर्टी, तो राइट में सेम होगा, लेफ्ट में चीजें अलग अलग होंगी। देखो मगर बोर्ड पर लेफ्ट में चीजें अलग होंगी, लेकिन राइट में चीजें सेम रहेंगी। क्या आप देख पा रहे हैं? क्या आप वाकई देख रहे हैं? अगर देख रहे हैं तो बोर्ड पर भी देखिए। तो मेरे भाई ये जो सीरीज है, इसी को होमोलॉगस सीरीज बोलते हैं। इट मे अपीयर इन एसिड्स RCOOH,
ये एसिड में भी आ सकता है। सारे देखिए, HCOOH, लेफ्ट में अलग अलग चीजें आएंगी, CH3COOH, CH3CH2COOH, CH3CH2CH2COOH एंड सो ऑन। मेरे भाई इसका मतलब यह है कि आपका फंक्शनल ग्रुप सेम होगा तो जो एक सीरीज है वो होमोलॉगस सीरीज होगी, साथ में फिजिकल प्रॉपर्टीज अलग अलग होनी चाहिए। सही है या नहीं? ध्यान से देखें मेरे भाई। इसी तरीके से एक एग्जांपल एल्केन भी हो सकता है। एल्केन लाइक सबसे छोटा वाला ये है, उससे बड़ा वाला ये है, ये भी CH3 हो गया वैसे, तो CH3 CH2 CH2H एंड सो ऑन। होमोलॉगस सीरीज बहुत सिंपल है, कुशाग्र। आइए और बताइए जो जो आपने समझा होमोलॉगस सीरीज में। क्या बताइए? ऑल मेंबर्स ऑफ होमोलॉगस सीरीज, all members of homologous series must have same functional group, same functional group। सही बात है। सेकंड, जितने भी हैं सबका फंक्शनल ग्रुप सेम होना चाहिए। बताओ, टू कंजुगेटिव, अगल बगल के मेंबर देखो, टू कंजुगेटिव मेंबर ऑफ HS, अगर दो अगल बगल के देखो तो क्या एक CH2 का डिफरेंस है या नहीं? टू कंजुगेटिव मेंबर ऑफ HS डिफर बाय CH2 और 14 ग्राम। ध्यान से देख सकते हैं, सेम फंक्शनल ग्रुप होना चाहिए, 14 का या CH2 का डिफरेंस होना चाहिए, आराम से आपको होमोलॉगस सीरीज मिल जाएगी। क्या आपको पता है? ईच मेंबर ऑफ होमोलॉगस सीरीज कंटेन्स डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज, डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज। मेरे भाई मेंबर को क्या बोलोगे? होमोलॉग्स। होमोलॉग्स कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय सेम जनरल फॉर्मूला, सेम जनरल फॉर्मूला। मेरी बात को यहां देखिए, क्या आप मानते हो कि एल्केन इन सब का जनरल फॉर्मूला होता है? एल्केन के GF को जानते हो या नहीं? बताओ बताओ बताओ, एल्केन के GF को जानते हो या नहीं? एल्केन के GF को जानते हो या नहीं? जनरल फॉर्मूला। इन द सेम सेंस अगर हम बात करें अल्कोहल के जनरल फॉर्मूला की, तो ये होगा CnH2n+1OH। अगर हम इसकी बात करें तो ये CnH2n+1COOH। सारे मेंबर इसी फॉर्मूले को फॉलो करेंगे, सारे के सारे करेंगे फॉलो। यस, यू आर राइट। देवेंद्र कह रहे हैं GOC कब चालू होगा? IUPAC के बाद। उदय, इसमें बैकलॉग जो है वो हो तो सकता है, लेकिन वो बहुत ज्यादा प्रभावित नहीं करेगा आने वाले टॉपिक्स को, बहुत ज्यादा प्रभावित नहीं करेगा आने वाले। एक ने कहा है आपने तो बोला था एल्केन इज नॉट ए फंक्शनल ग्रुप। अरे तो सब में नहीं है ना, तो सब में सेम हो गया ना भाई, सब में नहीं है ना तो सेम हो गया ना सब में। पीछे वाली स्लाइड ये है, क्या देखोगे भाई? आइए जी आइए, इसी के साथ एक दो छोटे छोटे प्रश्न मुझको बताओ कि ये जो दो कंपाउंड हैं
ये जो दो कंपाउंड हैं, क्या ये होमोलॉग्स हैं? सारे बताओ जल्दी से। मैं पूछ रहा हूं क्या ये एक होमोलॉगस सीरीज के मेंबर हैं? क्या ये होमोलॉगस सीरीज के मेंबर हैं? जवाब तो पहले सबसे पहला वाला बताना है। पहले वाला तो है यार, पहले वाला तो होमोलॉग्स है, होमोलॉगस। एंड सेकंड वाला बताओ, सेकंड वाला बताइए, सेकंड वाला। सेकंड नहीं है, बिल्कुल सही, नॉट होमोलॉगस। क्यों नहीं है ये भी बता दो। फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट है, फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट है। यहां है फिनॉल और यहां है एल्कोहल। एक जगह फिनॉल, एक जगह एल्कोहल। हर ओएच एल्कोहल नहीं होता। हर ओएच को देखकर जो तुम मचल उठते हो वो सही नहीं है, वो सही नहीं है, मैं कह रहा हूं, नॉट गुड। बाकी आप अपने घर से करके लाइएगा, बाकी आप अपने घर से करके लाइएगा, बाकी अपने घर से करके लाइए। एक कह रहे हैं ऊपर भी तो सेम है, इसलिए मैं इन्हें बताना चाहता हूं ऊपर सेम नहीं है। ऊपर आपके साइक्लोहेक्साइल है, इसमें एक कह रहा है कि फर्स्ट नहीं आया, क्यों, क्या दिक्कत है भाई? सेम फंक्शनल ग्रुप है एंड CH2 का डिफरेंस कंजुगेटिव मेंबर है, तो होमोलॉग्स हो गए। क्लियर है या नहीं? इसमें जीरो का मतलब ऑक्सीजन है बेटा। तुम इतनी बुद्धि रखते हो कि तुम ऑक्सीजन को जीरो बोल रहे हो, सलाम है तुम्हारे टैलेंट को। बिल्कुल क्लियर हो जाएगा नीट। विनय, फंक्शनल ग्रुप पढ़िए और उसके बाद ये क्वेश्चन करिए। मेरे भाई आप लोग एक बात सुन लो। तनु, मुझे ये बताओ कि क्या तुम्हारी कॉपी में कहीं लिखा है कि फिनॉल और एल्कोहल दो अलग फंक्शनल ग्रुप्स हैं? ऋषभ, तुम भी बोलो। डैश की तरह तुमने पूछ तो लिया, लेकिन अब ये बताओ क्या तुम्हारी कॉपी में कहीं लिखा है क्या कि एल्कोहल और फिनॉल फंक्शनल ग्रुप्स हैं? बोलो, कहीं लिखा है क्या? कहीं लिखा है क्या? तो मैं बता रहा हूं आपको, सुनिए तो सही। ओके मेरे भाई, फिनॉल वो होता है जो बेंजीन से डायरेक्ट जुड़ा होता है। फिनॉल वो होता है जिसमें OH बेंजीन से डायरेक्ट जुड़ा होता है। OH जिसमें डायरेक्ट जुड़ेगा वो फिनॉल है, जिसमें डायरेक्ट नहीं जुड़ेगा वो एल्कोहल है। IUPAC उद्भव। चलिए बधाई हो, कोई दिक्कत नहीं है, अटेम्प्ट करके लाइएगा, कल ही लिखवाया था।
मेरे भाई अब जो चीज आ रही है उससे हम प्रवेश करेंगे एक अगले स्टेप के अंदर, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। सच बताना, सच के सिवा कुछ ना बताना। मेरे भाई दो टाइप के होते हैं, ध्यान से देखें। एक है आपका ओपन चेन स्ट्रक्चर, ओपन चेन कंपाउंड, और दूसरा है क्लोज्ड चेन कंपाउंड। सब पर अभी खूब बात होगी लेकिन बहुत ऑब्वियस है ये। ओपन चेन कंपाउंड एंड इधर है क्लोज्ड चेन कंपाउंड। सारे लोग देखें, ओपन चेन कंपाउंड को ही हम एक और नाम देते हैं एसाइक्लिक कंपाउंड। एसाइक्लिक कंपाउंड एंड क्लोज्ड चेन को ही नाम दिया जाता है साइक्लिक कंपाउंड। सारे देखो, बहुत आसान है, बहुत ज्यादा आसान है, बिल्कुल टेंशन मत लेना। मेरे भाई अब हम आ गए हैं ओपन चेन कंपाउंड में। ओपन चेन कंपाउंड में बहुत सिंपल सा क्लासिफिकेशन बचता है। फिर एक आता है सैचुरेटेड कंपाउंड और एक आता है आपका अनसैचुरेटेड कंपाउंड। सारे लोग देखिएगा, अभी इन सब का मतलब भी पढ़ लेंगे, 10th में पढ़ा है तो वही है, नया नहीं है कुछ। मेरे भाई क्लोज्ड चेन में मजेदार चीज है, क्लोज्ड चेन में मजेदार चीज है। यह है आपका कार्बोसाइक्लिक, कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड, या इसी का दूसरा है हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। ये पूरी ऑर्गेनिक के लिए चल रहा है। पूरी ऑर्गेनिक में कार्बोसाइक्लिक को हम होमोसाइक्लिक भी बोल सकते हैं, होमोसाइक्लिक कंपाउंड। फैजल बता दिया है बेटा, लिखा हुआ है वहां देखो टेबल में। सारे लोग देखो भाई साहब, कार्बोसाइक्लिक या होमोसाइक्लिक। आप बताएं, आपको कार्बोसाइक्लिक हो या हेट्रोसाइक्लिक हो, इन दोनों के जो क्लासिफिकेशन है वो है मेरे भाई, ध्यान से देखेंगे, एलिफेटिक। क्या है बताइए? एलिफेटिक कंपाउंड, एलिफेटिक कंपाउंड। और यहां आ जाएगा एरोमेटिक कंपाउंड, एरोमेटिक कंपाउंड। एलिफेटिक कंपाउंड को ही एलिसाइक्लिक कंपाउंड भी बोला जाता है। दो कौड़ी की चीज है, चलो अभी खटाखट उड़ा देते हैं, खटाखट उड़ा देते हैं। आदित्य अभी बात करेंगे। यह है पूरा क्लासिफिकेशन, एंड जो नाम में है वही सच है। गुड इवनिंग, इधर आ जाइए, ध्यान से देखिए। ये कह रहा है ओपन चेन, यानी कि ऐसे कंपाउंड में कोई भी रिंग नहीं होनी चाहिए, कोई भी रिंग नहीं होनी चाहिए। चलिए आइए हम एक एक करके चुन चुन के करते हैं, चुन चुन के करते हैं। मेरे भाई ओपन चेन कंपाउंड, ओपन चेन कंपाउंड, या इसी को हम बोल रहे हैं
ए साइक्लिक कंपाउंड, ए साइक्लिक कंपाउंड मेरे भाई ओपन चेन या साइक्लिक कंपाउंड की अगर हम बात करें तो ये वो कंपाउंड है जिनमें कोई भी साइक्लिक सेगमेंट ना हो। कंपाउंड्स हैविंग नो एनी साइक्लिक सेगमेंट are known as ओपन चेन या फिर एसाइक्लिक कंपाउंड। चलिए मुझे जल्दी बताइए, कुछ प्रश्न मैं आपके मुंह पे मारना चाहता हूं और आप मुझे बताइएगा। CH3 मैं लाइन फॉर्मूले में भी बनाऊंगा, देखो मगर बोर्ड पर देख रहे हो ना। ये सारे के सारे जो हैं ये ओपन चेन हैं। आया बताओ, अभी अभी मैंने जो येलो से बनाया है, येलो से, ये आपका ओपन चेन है या नहीं? एक मिनट, ये आपका ओपन चेन है या नहीं? ओके, ये साइक्लिक सेगमेंट आ गया, इसलिए हमने इसे हटा दिया। आसान है यार ओपन चेन। आया, चलो अगला बताओ। अगला जो है ओपन चेन, एक और लिख दें, जगह है ना एक की, ये ओपन चेन। आओ जी, खटाखट, जल्दी जल्दी। साइक्लिक कंपाउंड, साइक्लिक कंपाउंड या हम क्या बोल सकते हैं? क्लोज्ड चेन कंपाउंड, क्लोज्ड चेन कंपाउंड। अगर हम इसकी बात कर रहे हैं तो डेफिनेशन क्या आ जाएगी? कंपाउंड्स हैविंग एट लीस्ट वन साइक्लिक सेगमेंट, सही है, is known as closed chain या फिर साइक्लिक कंपाउंड। चलिए मुझे जवाब दीजिएगा, मुझे जवाब दीजिएगा। बताओ जरा, मैंने जो बनाए हैं क्या वो सही है क्या? सारे बोलो भाई साहब, सारे। ये वाला भी साइक्लिक है, देखो ये वाला भी साइक्लिक है। एक भी रिंग आई तो मेरे भाई वो साइक्लिक हो जाएगा। और कितने बनाए हैं तो खूब सारे हो सकते हैं, कितने बनाए हैं तो खूब सारे हो सकते हैं। तो मेरे भाई हमने पहले ये समझ लिया है और ये समझ लिया है। अब क्लोज्ड चेन को हम पहले समझते हैं, क्लोज्ड चेन को। कार्बोसाइक्लिक पहले समझेंगे हम। आया कार्बोसाइक्लिक का तो आंसर वैसे ही लीक हो गया, खुद ही चिल्ला चिल्ला कर बोल रहा है कार्बोसाइक्लिक 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 कंपाउंड, इन्हीं को होमोसाइक्लिक बोलते हैं।
मतलब जिसमें केवल कार्बन की रिंग हो, या बोलो रिंग में केवल कार्बन हो, रिंग में केवल कार्बन हो। रिंग की बात हो रही है, बाहर कुछ भी हो सकता है, ऑक्सीजन नाइट्रोजन कुछ भी हो सकता है, बाहर कुछ भी हो सकता है दोस्त। साइक्लिक कंपाउंड, साइक्लिक कंपाउंड्स हैविंग कार्बन एटम in cyclic, only carbon atom in cyclic segment, cyclic segment are known as कार्बोसाइक्लिक। बताओ इसमें कितने कार्बोसाइक्लिक हैं, जल्दी बताओ। इन 8 6 7 में कितने कार्बोसाइक्लिक, कितने कार्बोसाइक्लिक, जवाब दीजिए जवाब। तीन। अच्छा जी, क्या एक ये वाला है, एक ये वाला है, एक ये वाला है? आपका जवाब सही है, 3 है। इसमें कार्बन कार्बन ही है, इसमें ऑक्सीजन आ गया इसलिए नहीं है, इसमें नाइट्रोजन आ गया इसलिए नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है। ये देखिए, अच्छा सच बताओ, ये एग्जाम्पल मैंने लिखा है, ये कार्बोसाइक्लिक है या नहीं? बस मुझे इतना बता दो, ये कार्बोसाइक्लिक है या नहीं? ये नीचे वाले दोनों, वेल्डन, रिया, रुद्रांश, साक्षी, सागर, अनुभव, कार्तिकेय, वेल्डन वेल्डन वेल्डन, ये हैं यार सारे, कोई दिक्कत है नहीं इसमें। कार्बोसाइक्लिक के अलावा जो बच गए हैं वो हेट्रोसाइक्लिक है। भाई देखो, हमने कार्बोसाइक्लिक भी कर लिया, अभी हेट्रोसाइक्लिक पूरी ऑर्गेनिक में आएगा, याद रखना। हेट्रोसाइक्लिक, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड, मेरे भाई ये क्या हो जाएगा बताओ? साइक्लिक कंपाउंड, साइक्लिक कंपाउंड्स having at least one lone pair atom in ring segment, ring segment are known as हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। मेरे भाई एग्जाम्पल तो तुमको मालूम ही है, एग्जाम्पल ये देखो, ये भी देखो, ये देखो, ये सारे हेट्रोसाइक्लिक। ये देखिए, ये है आपका हेट्रोसाइक्लिक। कम से कम एक, मतलब ज्यादा भी हो सकते हैं, ज्यादा भी हो सकते हैं। ETC हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। मेरे भाई अब जो आगे की कैटेगरी है ना, वो आपको बहुत ज्यादा जीओसी पढ़ने के बाद समझ में आएगी। देखो, होमोसाइक्लिक, होमोसाइक्लिक और हेट्रोसाइक्लिक के दोनों के 2 पार्ट होते हैं, एलिफेटिक एंड एरोमेटिक। लेकिन ये एग्जैक्टली आपको जीओसी में समझ में आएगा।
अनुराग जो मिल रहा है यहां से करो, सब समझ में आ जाएगा। आप सुनिए, इसके भी दो पार्ट होते हैं, एलिफेटिक एरोमेटिक, इसके भी दो पार्ट होते हैं, एलिफेटिक एरोमेटिक। ध्रुव कह रहे हैं लोन पेयर मतलब बेटा इमीडिएट, केवल 11वीं की पढ़ाई पे फोकस करो, 11वीं की पढ़ाई पे फोकस करो, ठीक है। इमीडिएट, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अभी मैं केवल बता दूंगा, लेकिन उसका एक्चुअल मतलब हम जीओसी पढ़ेंगे तब समझ में आएगा। उसका एक्चुअल मतलब जीओसी पढ़ेंगे तब समझ में आएगा। एरोमेटिक कंपाउंड्स, एरोमेटिक कंपाउंड्स बहुत ज्यादा अभी हमें नहीं समझ में आएगा, ये हमें तभी समझ में आएगा जब हम जीओसी पढ़ेंगे। तो मेरे भाई मैं एरोमेटिक कंपाउंड के बारे में अभी एकदम देसी डेफिनेशन बताऊंगा। साइक्लिक कंपाउंड्स, साइक्लिक कंपाउंड्स विच आर हाईली स्टेबल, अभी आप कुछ चेक नहीं कर पाओगे ये सब, विच आर हाईली स्टेबल एंड हैविंग कैरेक्टरिस्टिक एरोमा, एरोमा मतलब होता है फ्रेग्रेंस, सुगंध, खुशबू, बहुत स्टेबल और खुशबूदार कंपाउंड होते हैं। समझ में आया या नहीं? नोन एज एरोमेटिक कंपाउंड। जब आप जीओसी पढ़ेंगे तो आप दूर से ही बता देंगे एरोमेटिक कंपाउंड, दूर से ही बता देंगे कि भाई कौन से एरोमेटिक हैं कौन से नहीं। आइए इनके एग्जांपल्स आप देख लो बस। बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है। अभी आप प्रयास करेंगे तो भी आपको नहीं आएगा, अभी प्रयास मत करना, मैं तो ये कह रहा हूं, मत करो प्रयास। मैंने कहा मत करो प्रयास। ये आपके एरोमेटिक कंपाउंड्स हैं। अब ऐसे ही एक कैटेगरी है एलिफेटिक कंपाउंड, ऐसी एक कैटेगरी है। ये आखिरी के दो आपको जीओसी में समझ में आएंगे। एलिफेटिक कंपाउंड, एलिफेटिक कंपाउंड है, एलिफेटिक मतलब एलिसाइक्लिक हो गया ना एक तरीके से। एलिफेटिक तो ओपन चेन भी हो सकते हैं। एलिसाइक्लिक कंपाउंड, cyclic compounds which are not aromatic, which are not aromatic are known as alicyclic compound. Example, मेरे भाई ये सब आप जीओसी में समझेंगे। लिख लो लिख लो, लिखने को किसने मना किया, लिख लो। अनुराग तब से पिछले 30 मिनट से ये पूछ रहा है कि मैं 30 मिनट लेट हूं, पूरा करूं क्या, क्लास समझ नहीं आ रहा है। पता है तुम लोगों की प्रॉब्लम क्या है? कई लोगों के माथे पे कुछ लिखा होता है, आप समझ गए होंगे, और वो परिश्रम करके संघर्ष करके उसे मिटा देते हैं, बदल देते हैं, बदल देते हैं किस्मत की लकीरें वो। लेकिन तुम लोगों में से कुछ ने परमानेंट मार्कर खरीद रखा है और सुबह जाकर आईने के सामने खड़े होके आप जो लिखा है उसे ओवरराइट करते, ऐसे ऐसे ओवरराइट करते।
अनुराग बेटा, क्या नया क्या पुराना, ये वही तुम हो, ये वही है जमाना। अभी बहुत हलवा चीज पढ़ा रहे हैं। सोहम, अभी कुछ सब बदल जाएगा। 10वीं में बस 10वीं का बालक समझ के तुम्हें पढ़ाया गया। अब एकदम आनंद आ जाएगा आपको, झूम उठोगे ऐसे, सावन आया हो जैसे। मेरे भाई बधाई हो। इसी के साथ क्लासिफिकेशन हमने कर लिया है। हमने क्लासिफिकेशन कर लिया, सही है या नहीं? एज एली, नोन एज एलिसाइक्लिक कंपाउंड। मेरे भाई अब हम जो करने जा रहे हैं वो बहुत मजेदार है। वो है नॉमेनक्लेचर। तैयार हैं आप? बोलिए, तैयार हैं आप? बहुत मजा आएगा। हम ऑर्गेनिक कंपाउंड का नामकरण करने जा रहे हैं, नॉमेनक्लेचर। लो जी, आ गई वो घड़ी जिसका था तुमको इंतजार। वो घड़ी आ गई, आ गई। देख लो, तैयार हैं? बहुत अच्छी बात है, बहुत सुंदर बात है। आपको पता है कि किसी भी कंपाउंड को नाम लिखने के लिए, उसका नामकरण करने के लिए बहुत सारे मेथड्स हैं। नॉमेनक्लेचर के लिए बहुत सारे मेथड्स हैं दोस्तों, सच्ची बता रहा हूं मैं। बहुत सारे मेथड हैं। उन्हीं में से एक मेथड है आईयूपीएसी। आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर, आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर। सेकंड है डेराइव्ड नॉमेनक्लेचर, एंड ऐसे बहुत सारे हो सकते हैं। और एक है कॉमन नेम नॉमेनक्लेचर। देख रहे हैं आप, कॉमन नेम का नॉमेनक्लेचर। एक कह रहा है सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड रह गया, वो भी तो बता दो। बिलीव मी, सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड भी तुम्हें बहुत ज्यादा जीओसी में ही समझ में आएगा। फैजल, गॉड ब्लेस यू, आ जाइए, स्वागत है आप सबका। बच्चे अभी बोल रहे हैं कि भाई सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड भी लिखवा ही देते। एक कह रहा है एलिफेटिक क्या है? जो एरोमेटिक ना हो। एलिफेटिक क्या है? जो एरोमेटिक ना हो। मेरे भाई, मैं आप लोगों को लगे हाथ, अब किसी ने बोल दिया है तो यार लिखा देते हैं, अनसैचुरेटेड। और मैं आपको बता रहा हूं, अभी मैं आपको 11th के हिसाब से ही डेफिनेशन लिखा रहा हूं। आप जैसे जैसे बड़े होंगे, आप इसकी एक बेहतरीन डेफिनेशन को और समझ पाएंगे। ये अभी आपके हिसाब से है, कंपाउंड्स हैविंग पाई बॉन्ड, पाई बॉन्ड are known as unsaturated compound, known as unsaturated compound। अगर जैसे हम बात करें एग्जाम्पल में, ये भी अनसैचुरेटेड है, ये भी अनसैचुरेटेड है, एंड ये भी अनसैचुरेटेड है। देखिए देखिए देखिए, क्या मैं उम्मीद लगा लूं कि इस हिसाब से तो आप सैचुरेटेड कंपाउंड समझ गए होंगे। आप तो बोलेंगे
compounds do not have any pi bond। देखो मगर बोर्ड पर, आप देख रहे हैं, शौक से देखिए, किसी ने रोका नहीं है। लेकिन मैं बस इतना बताना चाहता हूं कि ये सैचुरेटेड है, इनमें पाई नहीं है। एलिफैटिक एंड एलिसाइक्लिक सेम है। एक बच्चा पूछ रहा है एलिफैटिक और एलिसाइक्लिक सेम है। मेरे भाई, एलिफैटिक साइक्लिक को एलिसाइक्लिक बोलते हैं। एलिफैटिक ओपन में भी आता है, एलिफैटिक ओपन में भी आता है। समझ में आया या नहीं? एलिफैटिक ओपन में भी आता है। चलो 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 आ जाओ, क्या हम चालू कर दें? पहला नॉमेनक्लेचर आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर। क्या आपको पता है आईयूपीएसी का पूरा नाम क्या है? बोलो बोलो बोलो, जल्दी बोलो, बताइए, जल्दी बताइए। मेरे भाई, ये नॉमेनक्लेचर का ही सेगमेंट है। इंटरनेशनल, ये एक संस्था है एक्चुअली, और ये केमिस्ट्री के नॉमेनक्लेचर सेगमेंट के साथ साथ और भी बहुत सारी चीजों पर काम करता रहता है, और चीजों को आसान एंड इजी बनाने के लिए हाँ कई नियम रूल्स निकालता रहता है। मॉडिफिकेशंस भी समय समय पर आते रहते हैं, समय समय पर मॉडिफिकेशंस आते रहते हैं। तो मेरे भाई, ये है इंटरनेशनल यू से यूनियन ऑफ प्योर एंड applied, you know that, chemistry। मेरे भाई, अब जरा ध्यान से सुनना। रूल्स आर रूल्स टू फॉलो, रूल्स आर मेड टू फॉलो। कोई डैश कह रहा नो सर, रूल्स आर मेड टू ब्रोकन। नहीं भैया, गलत काम मत करना, बिल्कुल मत करना। समझ में आया या नहीं? कतई ना करना। यस मलय, यू आर राइट। मेरे भाई, ये कुछ नियम है, कानून है। उन्हीं नियम कानून के तहत आपको चलना होगा। मेरे भाई देखो, शुरुआत में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के 2 4 5 6 10 15 20 25 कंपाउंड थे। उनका नाम हमने याद कर लिया। आज लाखों करोड़ों कंपाउंड्स हैं, नाम कैसे याद करोगे? There is no any easy way to learn the name of those compounds। क्यों ना हम एक ऐसे मेथड पर चलें जिसे अप्लाई करके हम नए नवेले कंपाउंड का भी नाम लिख लें। एकदम नया नवेला कोई कंपाउंड आए तो उसका भी नाम लिख लें। मेरे भाई, जरा ध्यान से देखें। जैसे आप मुझे बताइए, आप किसी का भी नाम जैसे आप लिखते हैं, तो जैसे आपने लिखा श्री सचिन तेंदुलकर, हाँ या ना? बताइए, ऐसे नाम आप लिखते हैं तो सच बताना, क्या एक इनिशियल होता है या नहीं? फिर एक मिडिल नेम होता है,
फिर एक लास्ट नेम होता है या नहीं? बोल दो तुम जरा। मेरे भाई उसी तरीके से आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर, आईयूपीएसी नेमिंग जो होती है वो सारे लोग बोर्ड पर देखें। अब आपको यही समझना है, 5-10 मिनट का काम है, फिर सब आपका हो जाएगा। किसी भी कंपाउंड के आईयूपीएसी नेमिंग में केवल और केवल 3 सेगमेंट्स होते हैं। ध्यान से सुनिए। एक सेगमेंट है प्रीफिक्स, जैसा आप जानते हैं, जो पहले लगता है। डैश है क्या? प्रियांश नालायक, लप्पू सा सचिन, ये कोई नाम नहीं है। समझ में आया? लप्पू सा सचिन एक सेगमेंट नहीं है। अकल से पैदल हो। यहां आईयूपीएसी चल रही है, वो कह रहा लप्पू सा सचिन है। अजीब बेवकूफी है। जैसे ही चैप्टर चालू होगा वैसे ही। चलिए आइए आइए आइए, ध्यान से टॉपिक स्टार्ट होना तो फोकस। अरे लप्पू सा सचिन मीम है क्या है वो अलग बात है, बट इस समय एग्जांपल लेने बोले वो कह रहा झींगुर सा सचिन। ओए खच्चर, रख, गलत बात। अबे ट्रेंडिंग चल रहा है, तुम भी कुछ अच्छे बच्चों वाला ट्रेंड फॉलो कर लो। चलिए आइए, वापस आइए। आओ आओ, ध्यान से सुनो मेरे भाई। आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर में भी 3 नाम होते हैं, ठीक है। एक है प्रीफिक्स, जो पहले लगता है। डैश कौन है ये? तनिष्क। डैश पंक्ति नहीं चलेगी भाई साहब, याद रखना मेरे भाई। फिर आता है वर्ड रूट। वर्ड रूट ये आईयूपीएसी का सेकेंड सेगमेंट है। एंड मेरे भाई ये है सफिक्स। ध्यान से सुन लो, इसी सीक्वेंस में, इसी ऑर्डर में हमेशा लगाना है, हमेशा, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए। मेरे भाई कंपाउंड छोटे भी होते हैं, बड़े भी होते हैं, हम इस तरीके से सबका नाम लिख लेंगे। और जैसे जैसे कंपाउंड की वैरायटी, अलग अलग टाइप के कंपाउंड आएंगे मेरे भाई, आपको प्रीफिक्स भी 2 टाइप के मिल सकते हैं। तो पहले हम 2 डिग्री प्रीफिक्स लिखेंगे, पहले हम 2 डिग्री प्रीफिक्स लिखेंगे, उसके बाद हम 1 डिग्री प्रीफिक्स लिखेंगे। पहले हम 2 डिग्री प्रीफिक्स लिखेंगे, सारे देखो, पहले हम 2 डिग्री प्रीफिक्स लिखेंगे और फिर हम 1 डिग्री प्रीफिक्स लिखेंगे। इसी सीक्वेंस में लिखना है, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए मेरे भाई। इसी तरीके से बहुत मजेदार है, रूल्स हैं बट वो भी मजेदार है, ठीक है। सफिक्स पर चलते हैं मेरे भाई। 1 डिग्री सफिक्स प्लस 2 डिग्री सफिक्स, ये सब मैं बताऊंगा क्या है। अब क्या तुम्हें समझ में आया क्या कि वो जो टेबल में प्रीफिक्स और सफिक्स थे वो क्या थे? अब समझ में आया क्या वो प्रीफिक्स और सफिक्स क्या थे? और अब शायद तुम्हें यह भी समझ में आया कि कितना जरूरी है उसे दिमाग में रखना। ऋतुराज ऐप पर पूछिए, वहां आपको आंसर मिलेगा मेरे भाई। वर्ड रूट आपका यहीं रहेगा, इसी जगह। क्या आप देख पा रहे हैं? ये 5 चीजें हैं आपके पास। क्या आप देख पा रहे हैं? 5 चीजें हैं आपके पास, देखा आपने? इन्हीं सीक्वेंस में चलेगा, इन्हीं सीक्वेंस में सब चलेगा। और बताता हूं भाई साहब, सुन लो। 2 डिग्री प्रीफिक्स P1 मतलब पोजीशन के साथ लिखा जाएगा, पोजीशन के साथ लिखा जाएगा। 1 डिग्री सफिक्स
ये भी पोजीशन के साथ लिखा जाएगा। समझ रहे हो? समझो समझो। एंड 2 डिग्री सफिक्स, ये भी पोजीशन के साथ लिखा जाएगा। अब मैं आपसे एक छोटा सा प्रश्न पूछूंगा, अगर किसी ने आईयूपीएससी पढ़ी है तो बताओ वो कंपलसरी सेगमेंट कौन सा है जो दुनिया के हर ऑर्गेनिक कंपाउंड में के आईयूपीएससी नाम में जरूर होगा, जो दुनिया के हर कंपाउंड के आईयूपीएससी नाम में जरूर से जरूर होगा। जिसने नहीं पढ़ा टेंशन मत लेना, जिसने पढ़ा उससे ही बस पूछ रहा हूं। और ऋत्विक और क्या होगा? और क्या होगा? और क्या होगा? चलिए कोई बात नहीं, कोई बात नहीं मेरे भाई, जरा ध्यान से। अच्छा, ये सारी चीजें यहीं लिखी जाएंगी जिस जगह पर ये मौजूद है। वर्ड रूट एंड 1 डिग्री सफिक्स, मेरे भाई ये है कंपलसरी सेगमेंट। चलिए आपके मुंह पे मैं एक हल्की सी चीज मारता हूं। क्या आप CH4 का नाम बोलकर बता सकते हैं मुझे? क्या आप CH4 का नाम बोलकर बता सकते हैं? सारे मुंह से बोलेंगे, लेकिन CH4 का नाम तो जानते ही होंगे। ओके, वेल डन। उसमें से मेथ वर्ड रूट है और एन 1 डिग्री सफिक्स है। मेथ वर्ड रूट है और एन 1 डिग्री सफिक्स है। मेथ वर्ड रूट है। एक बच्चा पूछ रहा है क्या इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री आसान है? दुनिया में जो आ जाता है वो आसान हो जाता है, जो नहीं आता है वो टफ हो जाता है। सिंपल सी बात है। हाँ या ना? ये मेथेन, मेथेन। चलिए बधाई हो, अभी हमने किसी का नाम नहीं लिख रहे हैं। अब हमारा तरीका क्या है, हम पहले समझेंगे ये क्या है। समझ रहे हो? हम पहले समझेंगे कि ये क्या है अच्छी तरीके से। क्या है, कब लगता है, किस सीक्वेंस में, किस ऑर्डर में, क्या प्रायोरिटी वैरिटी, सब पढ़ेंगे। फिर ये क्या है, क्यों है, क्यों होना चाहिए, कब लगेगा, सब। फिर वर्ड रूट 1 डिग्री एंड ये, जैसे ये पढ़ लेंगे क्वेश्चन क्वेश्चन क्वेश्चन, क्वेश्चन की बाढ़ आ जाएगी। खुशी कह रहे हैं आपसे पढ़ने के बाद ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत इजी लगती है। अच्छी बात यह है आप पढ़ रही हैं, तो देखिए जो भी पढ़ेगा उसे आसान लगेगा। टेबल में 2 डिग्री सफिक्स है। यस यू आर राइट, यस यू आर राइट आयुष, वेल डन। रिया का भी ऐसा मानना है, वेरी गुड, बहुत अच्छे मेरे भाई। देख लो आपकी ऑर्गेनिक की, आप एकदम टेंशन मत लो, वो मेरे मत्थे छोड़ दो, तुम तो बस करते रहो जितना बताया जा रहा है। गौरव के लिए जोरदार तालियां बजा दें, इनका बर्थडे है। खूब पढ़ो, खूब बढ़ो, और 2025 में आप अपना बर्थडे जो है वो IIT में मनाओ। लव यू टू कृष्णा। पुलकित, ये सारी चीजें डिटेल में समझेंगे, ठीक है? ये सारी चीजें डिटेल में समझेंगे। और एक काम हम कर सकते हैं, आपके पास अगर बुक आ गई है तो हम अगली क्लास से सेलेक्टेड क्वेश्चंस हम कर सकते हैं। अगली क्लास से हम सेलेक्टेड क्वेश्चंस कर सकते हैं। गौरव, ढेर सारी शुभकामनाएं। नीलेश पूछ रहे हैं आप कहां से हो? मैं हूं उत्तर प्रदेश अयोध्या से, और मैं पिछले काफी टाइम से 20-22 साल से
पढ़ा रहा हूं, कोटा में हूं काफी टाइम से। अभिनव, अभिनव का भी आज बर्थडे है। ढेर सारी शुभकामनाएं अभिनव के लिए भी। गॉड ब्लेस यू, खूब पढ़ें, खूब बढ़ें और इसी तरीके से लगे रहें। हाँ जी, राम जी की नगरी से हैं। और आप लोग पढ़िए, खूब पढ़िए, बढ़िया रिजल्ट लाइए, फिर मुलाकात करेंगे, खूब सारी पार्टी करेंगे। आइए ना, इस बार भी हम लोगों ने पार्टी की थी, पता है आपको? यार कोई बताओ ना, टेलीग्राम के लिए उसमें एसकेएम न्यूक्लियस एडु अकेडमी के नाम से वहां से कर सकते हैं। ओमान, ओमान भी हैं अयोध्या से, बहुत अच्छी बात है। बिल्कुल चलेंगे, बिल्कुल चलेंगे। आप लोग बस बढ़िया रिजल्ट लाइए, उसके लिए देखिए आपको जो चाहिए आप बता दो। सही है, सिंपल सी बात। आप तो बोलो कि सर ये कर दो, हम रिजल्ट ला दे, हम तैयार हैं, हम तैयार हैं, हमें कोई टेंशन नहीं। समझ में आया या नहीं? ओके। लक्ष्य कह रहे चित्रांग मुर्दिया कौन है? वो भी आईटी एस्पिरेंट था, बहुत पुराना, आज से लगभग 9 साल 10 साल पहले उसने आईटी क्रैक किया था। ऑल इंडिया रैंक 1 आई थी उसकी। मेरा ही स्टूडेंट था, तो आप भी कर सकते हैं। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। बात करेंगे, बहुत सारी बातें हैं, मिल बैठ कर करेंगे। देखो और भी सारे क्वेश्चन, देखिए मैं सारे क्वेश्चंस के जवाब नहीं दे सकता। अगर आप पर्सनल क्वेश्चंस के जवाब जानना चाहते हैं तो उसके लिए आपको थोड़ी वैल्यू क्रिएट करनी होगी। समझ में आया या नहीं? और आपको रैंक लानी होगी। जब आप रैंक लाएंगे फिर बैठेंगे हम आपके साथ, करेंगे ढेर सारी बातें। और हाँ हाँ बिल्कुल, बातें, सारी बातें उस टाइप की, इस टाइप की सारी बातें। हाँ हाँ, श्रवण अग्रवाल मेरा ही स्टूडेंट। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। टाटा, बाय बाय, टेक केयर दिव्यांशु, गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल। आज के लिए इतना ही।